ओम शांति। हाथों से ब्रेन को कैसे चार्ज करें। आने वाली बड़ी परिस्थितियों के लिए 3 संकल्प। बहुत भाई बहनों को सर में बहुत दर्द होता है, जिसे माइग्रेन कहते हैं। उनका ब्रेन भारी रहता है, आँख नहीं खुलती दर्द के कारण, लेकिन कोई दवा उनको काम नहीं करती। तो एक सहज विधि करके देखें कि कैसे जादू की तरह यह विधि काम करता है। बहुत सरल है और कोई खर्चा भी नहीं है। अपने दोनों हाथों को हम रगड़ें और सर पर रखें, ब्रेन को एनर्जी दें और 3 बार संकल्प करें कि मैं अपने हाथों से अपने ब्रेन को एनर्जी दे रही हूँ। मेरे ब्रेन में जो भी कमी कमजोरी आ गई थी वह अब दूर हो रही है, अर्थात वह खत्म हो रही है। मेरे हाथों के दिए हुए शक्ति से ब्रेन चार्ज हो रहा और वह फिर से पावरफुल बन रहा है, जो कि कहीं कोई दर्द का गुंजाइश सर में नहीं रहेगा। दूसरा, इसी तरह से किसी की आँखें कितनी खराब हो गई थी, दिख नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने इस विधि को अपनाया। क्या किया? अपने दोनों हाथों को रगड़ा और बोला, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 3 बार हाथ रगड़ के आँखों पर फेरा और 3 बार बोला, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और उसने देखा कि धीरे धीरे उसके आँख की रोशनी आ गई और जो दर्द था वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तीसरी विधि है, कई लोगों के घुटने दर्द होते हैं। जब वो रह नहीं पाते तो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको यही सलाह डॉक्टर देते हैं कि देखो, तुम्हारा घुटना का ये पार्ट खराब हो चुका है, घिस चुका है, तुम्हें अब इसको निकलवा कर ऑपरेशन करा करके रॉड लगवाना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ और मैं 3 बार अपने हाथों को रगड़कर बोल रही हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मेरे पैर में जो विघ्न रोग आए हैं, कमजोरी आई है, वह सब दूर हो रही है। मेरे अंदर इतनी शक्ति है। मैंने अपने हाथों को रगड़कर इन घुटनों पर लगाया 3 बार और 3 बार बोला, मेरे घुटने के सारे दर्द, सारी कमजोरी दूर हो गई। इस तरह से बिना दवा खर्चा के अपने रोग ठीक करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और ध्यान रहे नियम से 21 दिन करें। 21 दिन के बाद आपको कितना लाभ हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते।
और फिर इसी क्रम को दोहराते रहें। है ना यह जादुई विधि? इस तरह से अपने हर अंग को जहाँ पर भी कोई कमी दिखे और कोई प्रकार का दर्द महसूस हो तो ऐसे उनको चार्ज कर दें। कितने होते हैं जो दवा खा के पड़े रहते हैं, लेकिन उनको कहो कि ऐसे करो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो उनको यह बात एकदम हल्की लगती है, खेल लगती है, मजाक लगता है। उस पर वो गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते और शरीर उनका एकदम कमज़ोर जर्जरीभूत बना रहता है। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता और जब ब्रेन ही नहीं शक्तिशाली है तो भला क्या काम करेंगे? हमेशा वही सुस्त, वही असहाय बने रहते हैं। अपने कमी कमजोरियों विकारों को मैं कैसे दग्ध करूं? तो जिसके पास बहुत क्रोध है, मोह है, लोभ है, उनको क्या करना चाहिए? इसी विधि को अपनाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इसी विधि को करते हुए अपने हाथों को रगड़ करके अपने बुद्धि पर, अपने मन पर यह संकल्प करें कि मेरी बुद्धि तीव्र बुद्धि है, बहुत ऊंची बुद्धि है मेरी बुद्धि डल नहीं हो सकती, मेरा मन अशांत नहीं हो सकता। इस तरह से 3 बार अपने मन बुद्धि को भी चार्ज करें और अपने सारे शरीर को इस तरह से एक्टिव बना दें तो देखेंगे आप कितना चुस्त फुर्त और खुश रहेंगे कि हर कार्य में उमंग उत्साह भरा रहेगा। किसी कार्य को सोचा और करने का उमंग उत्साह आया और कर लिया और सफलता भी मिल गया। क्यों? क्योंकि हम सर्वशक्तिमान की संतान हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। यह वरदान बाबा ने दिया है और बाबा अपनी सारी शक्तियाँ हमको देकर यह विधि भी बताई है कि बच्चे इस तरह से तुम अपने इस संस्कारों को चेंज करो। क्या चेंज कर दिया? अब मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगी। मेरे आँखों में इतनी रोशनी आ गई कि कभी कम नहीं होगी। मेरे ब्रेन में इतनी शक्ति आ गई, इतना पावर आ गया कि मैं सब कुछ एक्यूरेट कर सकता हूँ। इसी तरह से अपने घुटनों को भी संकल्प करें कि अब मेरे घुटने मुझे नहीं सताएंगे, परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें मैंने बाबा की दी हुई शक्तियों को, एनर्जी को इन हाथों से भर दिया। इसी तरह से अपनी सारे बॉडी को सकाश दें, शक्ति भरें। अब कोई से बहुत नफरत आती है हमें, तो उस पर जीत हम कैसे पाएं? सेम टू सेम यही विधि उस पर भी अपनानी है और उसी तरह से उस पर शक्ति भरनी है। कैसे? क्रोध तो कमज़ोर व्यक्ति करता है, बुखार तो कमज़ोर शरीर को आ जाता है। ज़रा सा काम किया बुखार आया,
जरा सा चला फिरा बुखार आ गया, जरा सा मौसम बदला बुखार आ गया। लेकिन मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ कि बुखार तो क्या, एक छींक तक कभी नहीं आ सकती। क्यों? मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ और बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान दिया है। तो देखेंगे आप कि आपके पास कभी भी क्रोध आ नहीं सकता। दूसरी विधि, मैं नष्टो मोहा हूँ। जो बात बाबा ने बताई वो सिर माथे पर, कभी भी मुझे गफलत में नहीं आना है। सदैव मैं यही विचार करता रहूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव में जरा सा भी मोह नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद इतना धनी हूँ कि मैं दूसरे को भी धन दान दे सकता हूँ अपने संकल्पों द्वारा। स्थूल धन की बात नहीं, अपने संकल्प इतने श्रेष्ठ हों कि मैं उनको भी चेंज कर सकती हूँ। अब देह अभिमान टूटे कैसे? विधि तो हमने अपनाई। अब तीसरी विधि है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। तो फिर क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या कहाँ से आया? और आया तो नमस्कार करके दूर से चला जाएगा। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो ऐसे कैसे मेरे पास रहेगा वो? इस विधि से हम एकदम नष्टो मोहा बन जाएंगे। कोई भी तकलीफ़ हो तो बाबा से वह बात बताओ, फिर बाबा के दी हुई विधि को अपनाओ। कुछ भी खर्चा नहीं है, केवल अपने दोनों हाथों को रगड़ो और उस विधि से शुरू कर दो उसको चार्ज करना। जैसे अज्ञान में भी हम कथा सुनते हैं, कोई कहीं भी कोई शुभ प्रोग्राम होता है तो वहाँ ये विधि बताई जाती है, कराई जाती है कि जोर से ताली बजाओ, दोनों हाथों को रगड़ करके आँखों पर लगा लो। इससे आँख में तेज आता है और मन भी प्रसन्न होता है। बाबा ने कहा, बच्चे, जब मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम मेरी संतान हो, किसी बात में संशय क्यों करते हो? तुम्हें पता है संशय बुद्धि विनशन्ति और निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो अब मुझे क्या करना है, क्या सोचना है कि मुझे संशय में नहीं पड़ना है। जो बाबा ने कहा वही सत्य है और उस सत्य में ही हमारी विजय है। और सत्य का ही ये परिणाम है कि जो मेरे हाथ दोनों रगड़े से मेरे आँखों में एनर्जी, मेरे ब्रेन में एनर्जी आ जा रही है। क्योंकि एक वस्तु माया, रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार है। वो जहाँ जाता है तहाँ क्या करता है? बर्बाद कर देता है। वहाँ मनुष्य खाते पीते चलते बोलते जैसे शमशान घाट पर बैठे हों। उनके चेहरों पर जरा सा खुशी का झलक नहीं दिखता। हमेशा एक दूसरे का चिंतन करते हैं कि उन्होंने हमको ऐसे कहा, उन्होंने ऐसा काम किया, अब मैं इनके साथ परेशान हो गया हूँ। तो यह सब क्या है? कमजोरी की निशानी है। इसलिए हमें
कमज़ोर नहीं बनना है और कोई खर्चा भी नहीं करना है कि कोई स्थूल धन मेरे पास हो तो हम खर्च करें तो हमारी ये बीमारी ठीक हो। ऐसा भी नहीं है। बाबा ने कितना सहज विधि बताई है। जहाँ लोभ मोह अहंकार है वहाँ कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। केवल हाय हाय करके एक दिन शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। हम हों या और कोई हो, तो क्यों न हम सच्चा और अच्छा सत्य के रास्ते पर बताए हुए क्यों न चले हों। सत्य एक ही है ना, तो उसकी वचन भी सत्य, तो उसके कर्म भी सत्य, बोल भी सत्य, संकल्प भी सत्य। और जब वो हमको विधि बता रहे हैं तो वो भी तो सत्य है। तो संशय क्यों आना चाहिए। अरे इन सब से कहाँ रोग मिटता है। मिटता है भाई। बाबा हम सब से झूठ थोड़ी बोलेंगे और फिर हम सब अनुभवी हैं। बहुत से बच्चे हैं कहते हैं अरे मेरे सर में इतना दर्द सुबह होता है, मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मुझे बुखार रहता है। कई प्रकार के बहाने होते हैं। अमृत वेला हम नहीं कर पाते। बाबा ने कहा बच्चे तुम ठान लो कि मुझे अमृत वेला करना है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। भला बताओ क्यों। क्योंकि तुम्हारा पिता सर्वशक्तिमान है और तुम उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें हिला दे। माया क्या है। तुम्हारे ही कमजोरियों का रूप माया लेती है। तुम ढीले हो जाते हो तो कहते हो आज माया ने घेर लिया। माया कैसे घेर लेती है। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे और मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें माया कैसे घेर लेती है। लगाओ भूसा, हटाओ दूर, फिर वहीं से वो नमस्कार करके चली जाएगी। बाबा ने कहा बच्चे इसी तरह से अपने धन भी उसकी भी एक विधि है। सत्य को ही देना। सत्य को दोगे तो सत्य ही पाओगे। अर्थात तुम जो कुछ भगवान को दोगे वह सत्य है, तो तुम्हें वापस उसी रूप में तुम्हें 1000 गुणा करके धन देंगे, माल देंगे। तो दान भी तुम्हें सत पात्र को देख करके करना चाहिए। संबंध संपर्क व्यवहार में भी सत्य के ही साथ आना चाहिए। अगर असत्य का साथ लिया तो सत्य उसमें तुम्हारा फिर साथ नहीं देगा। वो साधारण मनुष्य थोड़ी है जो तुम कर्म करो और क्षमा मांग लो, फिर तुम वही कर्म करो। कितनी बार क्षमा करता रहेगा। ऐसे भी स्थूल में कहा जाता है 1 से 2, 2 से 3 बार किसी को क्षमा किया, कहाँ तक क्षमा करेंगे। वहाँ भी है ना। तो बाबा कहते तुमको तो हम बार बार हर क्षण तुम्हें यही समझाते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और मुझे याद करते हुए कर्म करोगे तो तुम विक्रमाजीत बनोगे। तुम्हारे कर्म पुण्य बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान में भी जा रहे हो, मुरली सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन संग में किसके रहते हो। देहधारियों के। हाँ में हाँ किसके मिलाते हो। देहधारियों के। जहाँ मर्यादा सतता है वहाँ किसी झूठ में हाँ मिलाना भी पाप है। वहाँ भी पाप के भागी होते हैं। तो हमें कितना चेक करना चाहिए और कितना श्रीमत का पालन करना चाहिए, तब हम श्रेष्ठ
बनेंगे, लेकिन जितने मर्ज देह में उपजते हैं वो सब इस विधि से नष्ट हो जाएंगे। मेरी विनती है कि आप सब इस विधि को अपनाकर 21 दिन करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। फिर आपको आराम लग जाए तो आप चुप न बैठो, दूसरे भाई बहन को भी यह विधि बताओ और अपने यह कर्म और गति से तेज कर दो और करते रहो। फिर कभी तुम्हें कोई भी मनहूस शक्ति छू नहीं सकती। नेगेटिव एनर्जी आधी व्याधि तुम्हारे पास आ नहीं सकती। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, कलयुग किसे कहते हैं? जहाँ कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट सब हो जाते हैं, उसी को कलयुग कहते हैं। तो अब तो हम आए हुए हैं, मैं तुम्हें रोज़ समझा रहा हूँ, तो ऐसा गलत कर्म नहीं करोगे और सत्य पर चलोगे तो तुम्हारे कर्म विकर्म कैसे बनेंगे? हमेशा पुण्य का खाता भरा रहेगा और तुम देवता बन जाओगे। लेने की समस्या कहाँ आती है? जहाँ हम देह को समझते हैं कि मैं देह हूँ, वहीं पर हमें देहधारियों से तमाम सारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। उसने हमको ये नहीं दिया, उसने हमको ऐसा बोला, उससे बात करने में भी अच्छा नहीं लगता। पहले वो तो बोले खुशी से, तब हम बोलें। ये सारी समस्या देह से होती है। अब आप अपने को आत्मा समझ लो, फिर कोई बीमारी चाहे देहधारी का हो या मर्ज रूप में हो आ ही नहीं सकती और तुम कितने खुश रहोगे। बाबा भी तुम्हें इस तरह से देख करके कितने खुश होंगे। मेरा बच्चा कितना मेरे श्रीमत का पालन करता है, मैं तो उसे पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। बाबा तुम्हें हरदम हरा भरा सब्ज बाग की तरह बनाए रखेंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। अब कोई कहे कि हम करें भी नहीं और हमको लाभ भी मिल जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पहले हमें कर्म पर खरा उतरना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और देहधारियों से मुंह भी मोड़ना पड़ेगा। जो ये दुनिया वाले हैं, इनसे अपना पीछा भी छुड़ाना पड़ेगा, तभी हम एक के साथ रह सकेंगे और एक के श्रीमत का पालन कर सकेंगे। एक में ही खुशी है, हजारों में नहीं। ऐसे तो देखो 63 जन्मों से हम हजारों के अंग संग रहते आए, लेकिन कभी स्थायी खुशी मिला? कोई एक हो तो बताए कि उसको स्थायी खुशी कभी मिली? नहीं मिली। अब सब जानते हुए जब हम गफलत करेंगे तो सज़ा भी तो हमको मिलेगी ही। अच्छा, ओम शांति।